welcome to Shiksha Setu. Myself Kanhaiya Dubey. Today I am here to discuss you about basic of English. Today we will learn about all 26 letters in very detail. First we will learn about the alphabet. So what is alphabet? Alphabet is a group of letters. Is called alphabet. Then let's begin the class को. सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है इंग्लिश में. तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं ए का. तो ए को किस तरह से उच्चारण करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं. ए को अपन अ भी बोलते हैं और आ का भी उच्चारण करते हैं जब भी ए का यूज़ होता है. जैसे कि अपन एग्जांपल लें यहाँ पे, तो एप्पल और ए भी बोलते हैं ए को. तो एप्पल अगर अपन उच्चारण लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, ए मतलब कि उच्चारण क्या हुआ है ए का, एप्पल. फिर अगर अपन एक और एग्जांपल अगर देखें अपन, आंसर, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है. तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आंसर. अब अगर अपन आ का उच्चारण की बात की जाए तो आ में क्या होता है, आर्म. आर्म में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ. तो इसी तरह से अपन ए को उच्चारण में क्या क्या लेते हैं, अ, आ और ए. तीन लेटर्स यहाँ पे बनेंगे, आ और ए. जैसे कि अपन ने एग्जांपल देख लिए, एप्पल, आंसर, यहाँ पे अपन ए का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे आर्म में आ का यूज़ हो रहा है. ऐसे अगर अपन और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखते हैं अगर अपन अबाउट. अबाउट में क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है अबाउट. और ऐसे ही अपन ने आम का लिया था. अब अपन एक और एग्जांपल अगर देखें अपन, तो अपन देखते हैं एक्स. यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है. तो इसी तरह से अपन इंग्लिश में जो वर्ड है उनको प्रोनाउंस करते हैं और ए को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो अपन ने यहाँ पे देखा है. यह मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर दीजिए. अगर इसमें कुछ आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपका डाउट ज़रूर सोल्व करूँगा. अगर दूसरा लेटर यहाँ पे मैं लेता हूँ, दूसरा लेटर अगर यहाँ पे लेता हूँ मैं बी को किस तरह से अपन उच्चारण करते हैं इंग्लिश में. बी को अपन सिर्फ ब से उच्चारण करते हैं, ब. अपन एग्जांपल लेंगे बी का एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे पहले अपने दिमाग में आता है वॉल. तो ये क्या है, वाह. ऐसे ही जितने भी बी से एग्जांपल बनते हैं, जैसे बाउंस, बाउंस में भी क्या आ रहा है, ब आ रहा है. और अपन एग्जांपल ले जैसे कि ब्लैक, ब्लैक में भी ब आ रहा है. तो जितने भी बी से वर्ड बनते हैं उनका उच्चारण क्या होगा, ब होगा. ये अपन ने देख लिया. अगर और एग्जांपल लें बी के, तो बी के लिए अपन क्या हो जाएगा, बी की बॉडी, इसमें भी क्या आ रहा है, ब आ रहा है. और अगर एग्जांपल अपन देख लें बी के लिए, और अपन एग्जांपल देखें बी के लिए पेस्ट, इसमें भी क्या आ रहा है, ब आ रहा है. तो बी से बच्चों ये हमेशा याद रखना, बी से जितने भी अपन वर्ड बनाएंगे उनका उच्चारण अपन क्या लेंगे, ब लेंगे. ठीक है बच्चों. अगर इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा. अगर आप आगे देखते हैं अपन बच्चों, आगे अपन देखते हैं सी को अपन कहाँ कैसे उच्चारण करते हैं. सी के लिए अपने पास है क, श और श. ये तीन चीज़ों से अपन सी को उच्चारण करते हैं इंग्लिश में. अब सी से बनने वाले वर्ड के लिए मेरे पास एक ट्रिक है कि अपन क कब बोलेंगे सी को, स कब बोलेंगे और श कब बोलेंगे. ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सी का उच्चारण किस तरह से किया जाएगा. क्योंकि सी से अपन क भी बोलते हैं, श भी बोलते हैं और श भी बोलते हैं. तो इन चीज़ों के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको. ये ट्रिक है, जैसे कि अपन सी के लिए बात करें, ओ, ए, यू, के, टी. अगर सी के बाद अगर ये 5 लेटर आपको दिख जाए तो आप क्या उच्चारण करेंगे, क. ठीक है बच्चों. अगर सी के बाद अगर आपको दिख जाता है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं कार अगर मैंने एग्जांपल लिया तो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है. ठीक है.
तो अपन इसको क्या उच्चारण करेंगे, कार, का आ गए। अगर सी के बाद अगर और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सी के बाद कोट ले लेता हूं, ओ आ रहा है तो अपन क्या उच्चारण करेंगे, कोट। और अगर एग्जांपल लेता हूं मैं सी के लिए तो अपन क्या ले लेंगे, क्लेश, क्लाउड ले लेते हैं। तो इसमें भी एल आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लाउड। ठीक है बच्चों, तो अपन जैसे ही सी के बाद ये 5 लेटर्स आपको दिखते हैं तो अपन क्या उच्चारण करेंगे, क। अब दूसरी ट्रिक जो है, श का उच्चारण करना है सी के बाद। तो सी के बाद जब स उच्चारण करेंगे अपन, आई, सी, वाई, अगर इस अपन को श उच्चारण करना है तो सी के बाद अगर आपको आई दिख जाता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं सिनेमा, सिनेमा, तो अब सी के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो अपन इसको क्या उच्चारण करेंगे, सिनेमा, सा आ गया। ठीक है, तो सी के बाद अगर अपना आई सी वाई आता है तो अपन क्या करेंगे, स उच्चारण करेंगे। ये आपकी कॉपी में नोट बना लीजिएगा क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे आप कहीं पे सर्च कर लेना। और श के लिए अपन क्या, आपको जो बताता हूँ मैं, श के लिए अपन क्या यूज करेंगे, आई, जैसे कि अपन हो गया सोशल। अब इसमें आई ए आ रहा है, आई ए आ रहा है मतलब कि क्या उच्चारण करेंगे, सी के बाद आई ए आ रहा है तो क्या उच्चारण करेंगे, सोशल। ठीक है बच्चों, 3 ट्रिक आपको बताइए कि अपन क, श और श सी के लिए कब प्रोनाउंस करेंगे। तो आपको तीनों ट्रिक मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। क अपन कब सबसे पहले कब यूज करेंगे, आई, सॉरी, ओ, ए, यू, के, टी। सी के बाद अगर ये लेटर्स आपको दिखते हैं तो अपन क्या उच्चारण करेंगे, क। स के लिए अपन क्या करेंगे, आई, सी, ए दोनों दिखते हैं साथ में, और सी और ए दोनों दिखते हैं तो अपन श उच्चारण करेंगे। इसका मैंने एग्जांपल बताया था कार, इसका मैंने एग्जांपल बताया था अपन को क्या, सिनेमा, और इसका एग्जांपल बताया था सोशल। तो ये बच्चों आप नोट कर लीजिए सी को अपन कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ये आगे एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन इस पे रिलेटेड रहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, अपन आगे लेटर्स पे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं डी। डी को अपन कैसे उच्चारण करते हैं, तो डी को अपन करते हैं ड से और द से। ड भी करते हैं और द भी करते हैं, जैसे कि डांस, डांस। अब इसमें क्या आ रहा है, डांस, ड आ रहा है ना। अब द के लिए अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए दिया, इसमें आ रहा है दी। ठीक है, तो अपन डी के लिए उच्चारण क्या रहेगा, ड भी रहेगा और द भी रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल अगर अपन और देखें ड के लिए तो अपन देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल डे। डे का मतलब क्या होता है बच्चों, बार। अगर हिंदी में बात करें डे के लिए तो डे में क्या आता है, मतलब डे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ड। आगे अगर अपन देखें और एग्जाम्पल देखें, जैसे डिफरेंट, डिफरेंट में भी अपन क्या यूज करते हैं, डिफ। तो यहाँ पे उच्चारण क्या आ गया, डी, ड आ गया। तो इसी तरह से बच्चों अपन डी को अपन उच्चारण करेंगे। अगर क्वेश्चन अगर आप तो इंग्लिश में आता है ग्रामर के लिए तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट, और इंग्लिश अपन बोलने के लिए भी ये चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि किस लेटर्स को किस तरह से उच्चारण किया जाता है ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अब अगला लेटर अपन देखें बच्चों, तो अगला लेटर अपना है ई। ई को अपन किस तरह से उच्चारण करते हैं,
तो ई को अपन ई से भी करते हैं और ए से भी करते हैं। अभी आप बोल रहे होंगे ई को अपन ई से भी करते हैं और ए से भी करते हैं, तो ई को आप कब करते हैं अपन? तो अपन एग्जांपल अगर लें इंग्लिश, तो यहाँ पे ई आ रहा है, और अगर ए को अपन कहाँ पे यूज करें, अपन मान लो एग्जांपल लेते हैं एग, तो यहाँ पे ए आ रहा है। तो ई को अपन दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ई और ए। ये दोनों तरीके आप नोट कर लीजिए कि ई को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। अपन और एग्जांपल अपन इसके देखें तो क्या हो जाएंगे। एग्जाम्पल एक खुद वर्ड, अपना एक वर्ड है एग्जाम्पल, ईस्ट, एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ईस्ट में ई आ रहा है, एक्सरसाइज में ए आ रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल का मतलब आपको मालूम है उदाहरण होता है। तो एग्जाम्पल में ए आ रहा है उच्चारण में, ईस्ट में ई आ रहा है और एक्सरसाइज में ए आ रहा है। तो ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर अपन को क्या ध्यान रखना है कि ई को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो ई को प्रोनाउंस करेंगे अपन ई से और ए से। ठीक है बच्चों। तो अब अगला लेटर अपन देखेंगे एफ। अब एफ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सिर्फ एफ का सिर्फ एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है, फ। फ यहाँ पे सही से एफ का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, फ। जैसे कि अपन एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो अपन ले लेंगे फादर, तो यहाँ पे फ आ रहा है, फन, यहाँ पे भी फ आ रहा है। और भी अगर एग्जांपल ले फार्मर, तो फार्मर में क्या आ रहा है, फ आ रहा है। तीनों में फ आ रहा है। तो एफ अगर कहीं पे भी आपको दिखता है तो आप उसका उच्चारण क्या करेंगे, फ। और भी अगर एग्जांपल ले अपन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ आ रहा है। तो एफ का अगर कहीं भी अपन प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश वर्ड को, तो अपन क्या लेंगे, फ लेंगे उच्चारण में। अगर अपन अगला लेटर अपन देखते हैं, अगला लेटर अपन देखें तो क्या आएगा, जी। अब जी को किस तरह से उच्चारण करते हैं अपन वो देखते हैं। जी को अपन दो तरीके से उच्चारण करेंगे, ग और ज। अब इसमें ग कब यूज करेंगे, ज कब यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो जी के लिए अपन क्या करेंगे, एज। तो यहां पे ज जा आ रहा, ज आ रहा है, तो यहां पे जी है, तो यहां पे क्या आ रहा है, उच्चारण हो रहा है ज। और अपन एग्जांपल देखें गिव, तो यहां पे क्या आ रहा है, एग्जांपल में ग आ रहा है। तो इसको दो तरीके से अपन उच्चारण करते हैं, ग और ज। और अगर एग्जांपल अपन देखें इसके, और अगर एग्जांपल देखें गार्डन, तो यहां पे क्या आ रहा है, ग आ रहा है। और अगर एग्जांपल इसके देखें अपन ग्लास, क्या आ रहा है, ग। तो अगर जी को अपन को प्रोनाउंस करना है तो क्या अपन बोलेंगे, ग और ज। ये दोनों चीज अपन जी को प्रोनाउंस करेंगे। अगला लेटर है अपना एच। अब अपन एच को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसको भी अपन सिर्फ एक ही वर्ड से प्रोनाउंस कर, एक ही लेटर से प्रोनाउंस करते हैं, ह से, ह। और इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो अपन हिट, हिट मतलब क्या होता है बच्चों, मारना, हिट किसी को मारना। और अगर एग्जाम्पल देखें हेड, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में, हीट, हीट, ह आ रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखें हेड, तो क्या आ रहा है, ह आ रहा है। तो दोनों लेटर्स में अपन ने देखा ह आ रहा है। तो ही एस से जितने भी अपने वर्ड बनेंगे तो अपन उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ह से।
अब अगला लेटर अपन देखते हैं। अगला लेटर अपना आई। आई को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो देख लेते हैं। आई को अपन क्या करते हैं उच्चारण में, आई भी बोलते हैं और ई भी बोलते हैं, उच्च। अब इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो अपन देख लेते हैं इंडिया। अब इंडिया में ई आ रहा है और अपन आई का एग्जाम्पल अगर अपन देखें आइस, तो यहां पे आई आ रहा है। तो इसके भी आई के भी दो तरह के उच्चारण रहते हैं, एक तो आई और एक ई। तो इस अगर अपन को आई से कोई सा भी वर्ड अपन स्टार्ट होता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे आइस। ओ अपन उसको उच्चारण कैसे करेंगे आई से और ई से। और अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो अपन क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में इंडिकेट। इंडिकेट का हिंदी मीनिंग आप क्या होता है, किसी को बताना, मतलब कुछ इंडिकेट करना। तो इसमें क्या आ रहा है ई आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में। और अगर अपन एग्जाम्पल देखें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है ब्याज। अब इसमें भी क्या आ रहा है ई आ रहा है। तो आई से जितने भी अपन वर्ड स्टार्ट होंगे तो उसको उच्चारण अपन क्या करेंगे आई और ई से। अब अगला लेटर अपन देखते हैं, तो अगला लेटर अपना कौन सा हो जाएगा जे। जे के लिए अपन देखते हैं क्या उच्चारण होता है ज। अब जे के लिए अपन एग्जाम्पल अपन देखते हैं जूस। तो जूस में क्या हो रहा है ज का यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है जे के लिए क्या उच्चारण होगा ज, और कुछ नहीं होगा। तो अगर जे से कोई सा ही वर्ड अपन बनता है तो जे के लिए अपन क्या उच्चारण करेंगे ज। और इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, और एग्जाम्पल में जैसे कि अपना होगा ज्वाइन। इसमें भी क्या हो रहा है ज से अपन इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जे के लिए क्या हो जाएगा ज अपना प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। अब अपन अगला लेटर देखते हैं के के लिए प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा क। के लिए प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा क। अब इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं मान लो कीप, तो इसमें भी क्या एग्जाम्पल आ रहा है की आ रहा है का आ रहा है, ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल देखें अपन केप्ट, तो इसमें भी उच्चारण क्या हो रहा है का के का हो रहा है। और अगर एग्जाम्पल इसके अपन देखते हैं किंग की, तो इसमें किंग का उच्चारण क से हो रहा है और की का उच्चारण भी का से हो रहा है। तो अपन के लिए क्या यूज करेंगे क का। अब अगला लेटर अपन देखते हैं एन। अगला लेटर है अपना एल। तो एल को कैसे उच्चारण करेंगे ल से। एल को कैसे करेंगे ल से। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं अपन लॉस, तो इसमें क्या आ रहा है एल का उच्चारण एल आ रहा है लॉस। और अगर एग्जांपल देखें लीव, तो इसमें भी एल का उच्चारण क्या आ रहा है ल आ रहा है। और अगर एग्जांपल अगर हम देखते हैं इसका लैंग्वेज, तो इसमें भी क्या आ रहा है एल आ रहा है। और अगर एग्जांपल इसके अगर देखते हैं अपन लीव अपन ने देखा, लैंग्वेज देखा। और अगर एग्जांपल देखते हैं लेफ्ट,
तो इसमें भी उच्चारण क्या हो रहा है एल का ल। तो जितने भी लेटर्स अगर एल से शुरू होते हैं तो अपन उसका उच्चारण क्या करेंगे ल। अब अगला लेटर अपन देखते हैं एम। एम का उच्चारण अपन कैसे करेंगे, म से। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मंकी। मंकी में क्या उच्चारण हो रहा है एम का, म। और अगर एग्जाम्पल देखें मनी, तो एम का उच्चारण क्या हो रहा है, म। और अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं मेड, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, म से। मशीन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, म। तो जितने भी वर्ड अपन एम से शुरू होते हैं तो उसका उच्चारण क्या रहेगा, म रहेगा। अब अगला लेटर अपन देखते हैं एन। ये सारे लेटर्स के उच्चारण आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत मदद करेंगे। क्योंकि जितने भी वर्ड रहते हैं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किस लेटर को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो ये लेटर्स आपको बहुत तरह से हेल्प करेंगे कि किस लेटर को कब किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। तो अपन ने एम तक अपन ने देख लिया, तो इसको आप नोट करते जाइए कॉपी में। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वीडियो में। अब अपन देखते हैं एन का। एन का उच्चारण सिर्फ न रहता है, एन का उच्चारण सिर्फ न रहता है। तो एन से अगर एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो एन के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, नल। नल मतलब क्या होता है, खाली। तो नल में उच्चारण क्या आ रहा है, एन आ रहा है। और अगर एग्जाम्पल इसके देखते हैं अपन एन से तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। इसमें भी क्या उच्चारण आ रहा है, एन से न आ रहा है। और अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं नेक्स्ट, तो इसमें भी उच्चारण में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो जितने भी अपन वर्ड स्टार्ट होंगे एन से तो उसका उच्चारण अपन क्या करेंगे, ना करेंगे। एक और एग्जाम्पल अगर मैं देखूं इसका नेचर। नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति होता है। तो नेचर का अगर अपन यहाँ पे उच्चारण क्या कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, नेचर ने। तो जितने भी अपने एन से वर्ड स्टार्ट होंगे उसका उच्चारण अपन क्या करेंगे, एन करेंगे। इसके अगला वर्ड अपन देखते हैं क्या, ओ। अब ओ को किस तरह से उच्चारण करेंगे अपन वो देख लेते हैं। ओ के लिए अपन तीन तरह की चीज रहेगी, ओ, आ, और इसको ब से भी उच्चारण किया जाता है कहीं कहीं पे। तो ये अपन को तीन चीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ओ के लिए ये स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस है क्योंकि ओ के लिए अपन तीन तरीके से उच्चारण करते हैं यहाँ पे। अब वो तीन तरीके के अपन एग्जाम्पल अपन में समझेंगे, पर आप ये नोट कर लीजिए कि ओ को किस तरीके से उच्चारण किया जाएगा। तो ओ के लिए अपन सबसे पहले ओ, आ और ब, इन तीन लेटर से अपन इसका उच्चारण करते हैं। कहीं पर भी ओ के लिए अपन अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो यहाँ पे ओ का यूज हो गया। अब जैसे कि लिखे अपन वन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, व आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, पर उच्चारण क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसी चीज को अपन को ध्यान रखना है कि इसको अपन ओ को किस किस लेटर से अपन उच्चारण करते हैं। हिंदी में अपन किस किस वर्ण वाला के लेटर से अपन इसका उच्चारण करते हैं। तो इन तीन लेटर से अपन इसका उच्चारण करेंगे। ऑरेंज का ओ से अपन ने एग्जाम्पल देखा। अब जैसे वन में अपन ब से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और अगर एग्जाम्पल देखूं मैं ओ के लिए तो क्या हो जाएगा, अगर अपन ओ का देख लिया, व का देख लिया, अपन देखते हैं आ का। तो आ के लिए क्या हो जाएगा, अदर। तो इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, आ।
अदर। और अगर इसके एग्जाम्पल देखें, ओपन, ऑयल, तो इसमें क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ऑयल आ रहा है, ऑयल। तो ओ के लिए अपन को बच्चों ध्यान में रखना है कि ओ को 3 तरीके से अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ओ, अ और ब। ये आप नोट कर लीजिए, मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आपको नोट करने में आसानी होगी। ओ के लिए, आ के लिए और ब के लिए। तो ओ के लिए अपन ने एग्जांपल देखा था ऑरेंज, आ के लिए अपन ने देखा था अदर, इसमें और ऐड करना चाहो तो और व के लिए अपन ने क्या देखा था, वन। तो ये 3 तरीके से अपन इसका ओ का उच्चारण करते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब अपन अगले लेटर पे पढ़ते हैं। इसमें आपको कहीं पे भी कोई सा भी डाउट आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए कि क्योंकि मैं आपके डाउट को सोल्व करूंगा जल्द। अब अपन अगले लेटर पे देखते हैं। ओ के बाद क्या आता है, पी। पी को सिर्फ अपन प से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। पी के लिए अपन क्या यूज करते हैं उच्चारण में, प। अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं, पर अपन सबसे पहले क्या चीज याद रखेंगे कि पी को अपन किस तरह से उच्चारण करते हैं। तो पी के लिए अपन क्या यूज करेंगे, प। अब पी से लेके अपन क्या बनाएंगे, पेपर। ये एक वर्ड है इंग्लिश का, तो इसको मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ पेपर, प आ रहा है। और अगर एग्जाम्पल इसके मैं देखता हूँ, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में क्या आ रहा है, प आ रहा है। तो वही पी के लिए अपन क्या उच्चारण कर रहे हैं, प के लिए। और अगर इसके एग्जाम्पल देखूं मैं, फोन। फोन में भी एक वर्ड है इंग्लिश का। फोन का मतलब हम सब जानते हैं मोबाइल वगैरह जो चल रहे हैं आजकल डिवाइस। तो फोन में उसका पी का उच्चारण क्या हो जाएगा, प, जो कि अपना हिंदी में। ठीक है, अब अपना अगला लेटर अपन देखते हैं। पी के बाद अपना आता है क्यू। अब क्यू के लिए अपन देख लेते हैं कि क्यू को किस तरह से उच्चारण करते हैं। तो क्यू के लिए क्यू, आधा क और ब, क्यू। अब क्यू से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्यू में जितने भी वर्ड बनते हैं इंग्लिश में, जितने भी क्यू से वर्ड बनते हैं उसके बाद यू जरूर आता है। ये आपको इंग्लिश में लिखने में बहुत आसानी रहेगी। कि जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, क्यून। तो क्यू आ रहा है, क्यू। इसका उच्चारण क्या हो रहा है, क्यू, आधा का और वह। तो इस क्यू का अपन उच्चारण करेंगे क्यों। अपन ने एग्जांपल देखा क्यून, और अगर एग्जांपल देखो क्वाइट, तो इसमें भी क्या उच्चारण आ रहा है, को आ रहा है। तो और एक और इसकी ट्रिक जो है, इसके जितने भी वर्ड अपन ने बनते हैं वो क्यू के बाद अपन को यू लगाना बहुत जरूरी है। मतलब हर वर्ड में आपको यू मिलेगा। क्यू से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उसमें यू आपको लगाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि क्यू से जितने भी वर्ड बनते हैं उसमें यू का उपयोग होता है। तो आप ये चीज़ को याद रखना कि क्यू से जितने भी वर्ड अपने स्टार्ट होते हैं उसके बाद स्पेलिंग में यू लगाना जरूरी है, क्योंकि क्यू से कोई सा ही वर्ड नहीं है जो जिसके बाद यू नहीं आया हो। क्यू के हर वर्ड में यू आता है। तो क्यू के बाद यू से जितने सारे वर्ड बनते हैं इंग्लिश में। और अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, क्वेश्चन, यहां पे भी यू आ गया। और अगर इसके एग्जाम्पल देखूं मैं,
क्वार्टर, यहाँ पे भी यू आया। तो जितने भी अपने इंग्लिश के वर्ड हैं उसमें क्यू के बाद क्या आता है, यू आता ही है। तो आपको ये इंग्लिश ग्रामर और स्पेलिंग में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि क्यू के बाद जितने भी वर्ड बनते हैं आफ्टर द क्यू, उसमें अपन को यू लगाना है स्पेलिंग में। तो इट विल हेल्प इन योर एग्जाम। अब अपन अगला लेटर देखते हैं आर। आर के लिए अपन क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, र। अब आर के अगर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो रन, रन एक एग्जाम्पल हो गया आर के लिए। इसमें अपन क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, रन, रन, आर। आर आ रहा है, र आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर लिखूं रन तो र आ गया यहाँ पे। तो आर से जितने वर्ड बनेंगे अपन उसको प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, र। और अगर इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाएंगे, रेन। रेन में क्या हो रहा है, आर आ रहा है। तो आर को अपन किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, र से, रेन। र आ गया यहाँ पे। तो आर से अपन ने जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे इंग्लिश में तो अपन उसको प्रोनाउंस करेंगे र से। अपन इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में भी क्या यूज हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन र यूज हो रहा है, रिकॉर्ड। और अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखें, रिप्लाई, रिप्लाई में भी क्या यूज हो रहा है, र यूज हो रहा है। अपन अगला लेटर देखते हैं, क्यू। क्यू के लिए अपन ने देख लिया, रा हो गया, आर हो गया था। अब अपन अगला लेटर क्या हो जाएगा, एस। एस को अपन कैसे उच्चारण करेंगे, श से। अब इसके एग्जाम्पल देखूं मैं, साइक्लो, इस और श से भी यूज करते हैं, आधा सा। तो इसको अपन दो तरीके से अपन उच्चारण करते हैं एस को। अगर इसके एग्जाम्पल देखूं मैं, एस के लिए, श आधा श के लिए, तो स्कूल, ये स्कूल। तो आधा श आ गया यहाँ पे उच्चारण में। तो एस के लिए अपन दो लेटर्स का यूज करते हैं उच्चारण में, श और आधा श, जैसे इस स्कूल। और अपन अगर देखें इसके एग्जाम्पल, जो सेव, तो इसमें अपन उच्चारण क्या कर रहे हैं, श का ही उच्चारण कर रहे हैं, सेव। तो स के लिए अपन दो लेटर्स का यूज करते हैं हिंदी वर्णमाला से, श और श। अब अगला लेटर अपन देखते हैं, अगला लेटर क्या हो जाएगा अपना, टी। टी के लिए अपन क्या उच्चारण करेंगे, ट और ता। टी के लिए क्या उच्चारण करेंगे, त और ता। अब इसके अगर एग्जाम्पल देखता हूं मैं तो क्या हो जाएंगे, टीचर। टीचर में क्या आ रहा है, ट आ रहा है। और अगर इसके ता का एग्जाम्पल का, टाउन, इसमें भी ट आ रहा है, टाउन। तो टी के लिए अपन जितने भी वर्ड अगर इंग्लिश में बनते हैं उसका अपन उच्चारण कैसे करेंगे, ट और त से। अब अगला लेटर अपन देखते हैं, यू। यू को अपन किस किस तरह से उच्चारण करते हैं, तो यू के लिए क्या हो जाएंगे अपना, यू आ। इन दो तरीके से अपन उच्चारण करते हैं यू का। तो यू से अपने इंग्लिश में जितने भी वर्ड बनते हैं इंग्लिश में यू से,
तो उसका उच्चारण क्या रहेगा, यू और आ। अपन इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला। तो यहां पे क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और अगर इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं, यूनिवर्सिटी, तो यहां पे क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो यहां पे क्या उच्चारण हो जाएगा, यू का यू। और अपन ने अम्ब्रेला में क्या देखा था, आ देखा था। तो इसके दो तरीके से उच्चारण करते हैं अपन यू के इंग्लिश वर्ड में। अब मैं इसके एक एक एग्जाम्पल आपको लिख के देता हूं। जैसे कि अपन आ के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अननोन मान लेते हैं, अननोन, अननोन मतलब बिना पहचाना। तो इसमें उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और यू के लिए अपन ने एग्जाम्पल देखा था यूनिवर्सिटी, तो यू के लिए एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी हो गया। तो अपन को क्या याद रखना है कि यू के लिए अपन किस किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश वर्ड में। तो यू और अ से अपन यू को प्रोनाउंस करते हैं। अब अपन अगला लेटर देखते हैं, बी। बी को अपन व से प्रोनाउंस करते हैं। अब बी के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बी के एग्जाम्पल हो जाएंगे वर्ब, वेरी। वर्ब में क्या यूज हो रहा, ब यूज हो रहा, वर्ब। और एक एग्जाम्पल देखें इसके, वेरी। तो इसमें भी क्या यूज हो रहा, बे, मतलब कि ब यूज हो रहा। तो बी के लिए अपन क्या उच्चारण करेंगे, व। अगर इंग्लिश में कोई सा ही वर्ड अपन ना बनता है तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, ब यूज करेंगे। ये आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में। अगर कुछ भी अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं कमेंट से आपके डाउट सोल्व कर दूंगा। अब अपन अगला लेटर देखते हैं, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को अपन कैसे उच्चारण करते हैं, वो देखने का। तो अभी तक अपन ने जितने भी लेटर्स देखे वो आप सब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं और परीक्षा में भी आपका हेल्पफुल रहेंगे। डब्ल्यू को कैसे उच्चारण करेंगे अपन, व से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वाटर, तो इसमें क्या आ रहा है, व आ रहा है। डब्ल्यू से जितने भी अपने वर्ड बनेंगे इंग्लिश में तो उसका उच्चारण क्या रहेगा, व रहेगा। और अगर अपन देखें वॉच एग्जाम्पल में, तो इसमें भी अपन क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, बॉ, मतलब कि डब्ल्यू से जितने भी अपने वर्ड बन रहे हैं वो कैसे अपन को प्रोनाउंस करना, ब से। अपन ने एग्जाम्पल देखा वाटर और वॉच। और अगर इसके एग्जाम्पल देखूं मैं तो विंडो, इसमें भी क्या बन रहा है, प्रोनाउंसिएशन व बन रहा है। अपन अगला देखते हैं एक्स। एक्स में अपन कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो अपन इसको आधा क और श, कक्स, कक्स। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें अपन इसके प्रोनाउंसिएशन का, तो क्या हो जाएगा, बॉक्स। अगर अपन एग्जाम्पल लें तो क्या आ रहा है, बॉक्स। कक्स आ रहा है, पॉक्स। तो इसका एक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, कक्स। और अगर एग्जाम्पल लें इसका अपन,
जीरोक्स, तो जीरोक्स में भी क्या आ रहा है, कक्स, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का कक्स। अब हम अगला लेटर देखते हैं, एक्स के बाद वाई। वाई का अपन प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, यस है, ये अपना हो जाएगा वाई का प्रोनाउंसिएशन। अगर एग्जाम्पल इसके अगर लिखता हूं मैं, तो एग्जाम्पल में अपन देखते हैं येलो। येलो में अपन क्या यूज कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में, यह यूज कर रहे हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल देखूं मैं, यस, यस में भी अपन क्या यूज कर रहे हैं, यह यूज कर रहे हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल अगर देखता हूं मैं, यंग, यंग या यूज हो रहा है। तो वाई का से जितने भी अपने वर्ड इंग्लिश में स्टार्ट होते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे अपन, यह यूज करेंगे। तो ये आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको ये आगे इंग्लिश पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प इन योर एग्जाम आल्सो। इसके बाद अपन अगला लेटर देखते हैं जेड। जेड के लिए अपना उच्चारण क्या रह जाएगा, ज। जेड के लिए उच्चारण क्या रह जाएगा, ज। जेड के लिए अगर अपन देखें एग्जाम्पल में जीप, जीप, तो क्या आ गया यहाँ पे, ज आ गया, जीप। और अगर जेड के एग्जाम्पल देखें, जिगजैग, जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है जिग, ज आ रहा है, जिग जैग, जिग जैग। तो जेड से अगर जितने भी इंग्लिश में वर्ड बनते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ज होगा।